हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। यस माय डियर फ्रेंड्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम की बात करेंगे जो कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये थ्योरम जो है बेसिकली जो हम बुलियन एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बुलियन एलजेब्रा की बात करी थी और वहाँ पे हमने बुलियन एलजेब्रा के कई सारे रूल्स को समझा था। जिसके तहत हमने बात करी थी कि और लॉ क्या होते हैं, एंड लॉ क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ की हमने बात करी थी। तो ये सारे नियम हमने समझे थे किस तरह से हम बेसिकली बुलियन अलजेब्रा के फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अभी हमारे पास एक थ्योरम है और इस थ्योरम की मदद से हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमारे पास रहेगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन थ्योरम की हम बात करते हैं एंड देयर आर टू थ्योरम्स। डी मॉर्गन थ्योरम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो थ्योरम है हमारे पास। नंबर वन थ्योरम जो है वो ये कहती है कि इफ वी आर हैविंग द होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, इफ वी आर हैविंग द होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ variables, individual complements of variable, and this AND operation will be replaced by the OR operation. This is the first theorem. First theorem क्या कह रही है कि यदि हमारे पास A डॉट B, इसको क्या पढ़ेंगे, A एंड B का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये होल कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में लिखा जा सकता है, बशर्ते जो एंड ऑपरेशन था वो आपका ए और ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर हम लॉजिक गेट के थ्रू देखें, लॉजिक गेट के थ्रू सपोज ए एंड बी है हमारे पास, सो इफ यू आर हैविंग द एंड गेट, द वेरिएबल्स आर ए एंड बी एंड द आउटपुट ऑफ दिस NAND gate is y is equal to the a dot b whole bar. So simply this NAND gate can be written as in this form, like first of all take the complement of variable a, take the complement of variable b. So complement of variable a will be a bar, complement of variable b will be b bar, and after that these a and b are to be provided to the OR gate and the result will be y is equal to the a bar plus b bar. So these both are equal. दिस वन एंड दिस वन दोनों एक ही चीज़ है, ये आपका पहला थ्योरम कहता है। इसको अगर आप ट्रुथ टेबल के थ्रू समझे तो किस तरह से बता सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है इस तरह से पूछा जाता है कि वो स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन थ्योरम, तो डी मॉर्गन थ्योरम को स्टेट कैसे करेंगे, बाय दिस फंक्शन। इसको मैंने आपको नरेट भी करके बताया था कि दी होल कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स बाय रिप्लेसिंग देयर ऑपरेशन, लाइक एंड ऑपरेशन टू बी रिप्लेस्ड विद दी और ऑपरेशन। गेट के थ्रू हम इस तरह से बताएंगे। अगर ट्रुथ टेबल के थ्रू हमको बताना हो तो से सपोज वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स a एंड b एंड फॉर टू वेरिएबल्स द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 4। सो देयर आर 4 मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड हमको ये बताना है कि ये और ये दोनों बराबर होते हैं। ये साबित करना है, प्रूव करना है कि a डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू दी a बार प्लस b बार। इसको प्रूव करना है तो हमको ये चारों चीज़ें कह सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे मुझे फिगर आउट करना होगा। तो सपोज पहले मैं करूँगा a डॉट b, ठीक है, a डॉट b मेरे पास है। a डॉट बी हम जानते हैं किस तरह से होता है, 0 डॉट 0 क्या मिलेगा, a और b, ये 0 डॉट 0 हमको 0 मिलता है, हम जानते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था जब मैंने आपको बुलियन अलजेब्रा का वीडियो लेक्चर आपको दिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो की लिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 डॉट 0 आपको 0 मिल जाएगा, 0 डॉट 1 अगेन 0 होता है, 1 डॉट 0 इज अगेन 0 एंड 1 डॉट 1 विल बी 1। सो दिस इज द a डॉट b एंड इसकी हेल्प से हमको कैलकुलेट करना है a डॉट b का बार। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b बार, सिंपली जो भी a डॉट b मिला है उसका हमको कॉम्प्लीमेंट लेना है, 0 को 1 करना है और 1 को 0 करना है। दिस इज 0, इट विल बी 1, दिस इज अगेन 0, अगेन इट विल बी 1,
for this 0 it will be 1 and 1 will be 0. So this is a dot b bar. तो हमने ये पहली चीज जो है a डॉट b का होल बार यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ. अब मुझे a बार और b बार निकालना है, देन a बार प्लस b बार फिगर आउट करना है. तो लेट अस कैलकुलेट a बार. कैलकुलेट a बार. सो दिस इज a एंड यहाँ पे हम a बार लिखेंगे तो 0 और 0 क्या हो जाएंगे 1 1 एंड 1 1 क्या हो जाएंगे 0 0. In the same way we need to calculate the b bar, or we can say b complement 0 1 0 1. This is the value of b 0 1 0 1. So value will be 1 0 1 0. All right. Okay, now we need to calculate a bar plus b bar. A bar plus b bar, and the final result will be a bar plus b bar. That means we need to provide OR operation between these one and this one. So 1 plus 1 will be 1, 1 plus 0 will be 1, 0 plus 1 will be 1, and this will be 0. And let us check the value of this column and this column is equal. Yes, definitely all the values are equal. Triple time 1 and 0, triple time 1 and 0, hence proof. We can say the De Morgan's theorem has been proved. So this is the first theorem. This is the first theorem of De Morgan, and in the same way